जय जिनेन्द्र सभी को। ठीक है, एक 5 मिनट और वेट करते हैं, सभी ज्वाइन करते हैं। तब तक तो हम थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। जो भी अतिचार या पार्टी जो भी सुनाना चाहते हैं वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। तो चलिए, अतिचार हम रिवीजन लेते हैं और पार्टियां भी किसी को भी मैं पूछ सकती हूँ। छवि कोठारी, अनम्यूट कीजिए। ओके, आपको पौषधोपवास व्रत के अतिचार बोलने हैं। हाँ, उसका ही है। छवि कोठारी, हाँ, unmute जय जय कीजिए। मैम। आवाज आ रही है मैम?
हाँ आ रही है, बोलो। मैम अतिचार मुझे बिल्कुल नहीं आता है। ओके, आपने याद नहीं किए है क्या? नहीं किया मैम। ओके ओके ठीक है। तो आप पार्टी सुनाओगे? हाँ मैम। ठीक है, कायत्सर्ग प्रतिज्ञा सुनाइए। तत्सोत्तरी कणेन पायचित कणेन विसोहि कणेन विसल्ली कणेन पावाणम कम्माणम निगायन ठाय ठामी काउ सग्गम अनथ उससियेण निसस्येण खासियेण चीयेण जम्बायेण उड्डुयेण वायनि सग्गेण बमल्ये पित्त मुच्छाय सुमे अंग संचालेहिम सुमे खेल संचालेहिम सुमे दिट्ठि संचालेहिम एवं माई रेहिम आगारेहिम अभगो अविरायो भोज्य में काउ सग्गो जाव अरंताण भगवंताण नमुकारेण न पारेमि ताव कायम ठाणेन मोणेन झाणेन अप्पाणम वो सिरामी। ठीक है। ऐसे तो ओके है, पर कहीं कहीं जो जैसे पायच्छित्त करने नम, वो दो चार शब्द में गड़बड़ है, तो लिंक्स ग्रुप में डाली हुई है प्रतिक्रमण की। और नहीं तो अभी मैंने ग्रुप के भी लिंक, चैनल की लिंक भी शेयर कर दी है यूट्यूब की, तो उस पर जाके आप देख सकते हो। ओके ठीक है, चलिए प्रीति जी, प्रीति सुराना। हाँ जी, हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, आपको अतिचार याद है? हाँ ये अतिचार आते हैं। ओके ठीक है, तो पौषधोपवास व्रत के अतिचार बोलिए। अगर शैया और संस्था रखन प्रतिलेखन किए, गलत विधि प्रतिलेखना कर काम में उनको लिए, बिन प्रमार्जन यदि कर लिया उनका, बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो, प्रस्त्रवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेखना की अगर उसमें रही हो सजगता की लेखना, बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पौषध की अनुपालना, पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही, देवस्यो जो मैं देवस्यो अय्यारो कहो तत्सम इच्छामि दुक्कडम। ओके ठीक है, ओम आराम आपके लिए। छवि जी आपके लिए भी ओम आराम। सायर सुराना, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र रेखा जी। हाँ, आपको आते हैं अतिचार? अतिचार हाँ। ओके ठीक है, तो स्वदार संतोष अनुव्रत के अतिचार सुनाइए। कुछ समय आश्रित रहा आलाप यदि मैंने किया, बिना बिना पानी लही संलाप कर प्रसय दिया, ये का ये पर परविवाह विवाह नहीं, काम क्रीड़ा, सॉरी, अकाम काम कीड़ा पर विवाह में काम कीड़ा पर विवाह प्रसंग में यदि सक्रिय रहा, तीव्र भोगा शक्ति की स्रोत यदि जीवन में वहा। ठीक है, ओम आराम आपके लिए। फैंसी, हाँ आंटी। दिग्व्रत के अतिचार। दिग्व्रत के अतिचार। हाँ एक मिनट। कर अतिक्रम अधोधिक तिर्यंक दिशा में, कर अतिक्रम अधोधिक तिर्यंक दिशा में गमन सीमा अधिक किया, कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक, कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक गमन सीमा अधिक किया, ताकर सीमा कहीं नहीं, सेकेंड लाइन मिस हो रही है। लाइन में भी गड़बड़ हो रही है। दिशा कर में गमन अतिक्रम सीमा ऊर्ध्व, कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक, वो ऊर्ध्व नहीं है, वो ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व क्या है? ऊर्ध्व 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 अतिक्रम ऊर्ध्वदिक
उद्धर्व नहीं है, जैसे मैंने बताया हेलो। था, अगर ऊपर ऐसा र की मात्रा होती है तो वो ध से पहले बोलना है। ऊर्ध्व, अच्छा, ऊर्ध्व। ऊर्ध्व, हाँ ऊर्ध्व, हाँ, पर क्रम, ऊर्ध्व, विक, उसके बाद क्या है? परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोधिक तिर्यंक दिशा में गमन सीमा अधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अधिक अभिवृद्धि की, विस्मरणवश सीमा, बढ़ा विस्मरणवश बढ़ा सीमा। प्रयोजन सिद्धि की। ओके ठीक है, ओमाराम। अच्छा, उसके बाद लीशा नाहटा। जय जिनेन्द्र, मैं एक्चुअली बेटी का मोबाइल है, मैं अमिता नाहटा हूँ। ओके ओके और ठीक है। मैंने मैं ना सिर्फ पहली 3 पार्टी याद करने की कोशिश की है और अतिचार में ज्ञान का अतिचार किया, शुरू अच्छा, किया है। शुरू किया, अभी तक याद नहीं है। वैसे शुरू में 5 साल से कर रखी हूँ, लेकिन कुछ याद कभी हुआ नहीं। अच्छा, आपने क्लास भी शायद पहली बार ही ज्वाइन किया है। हाँ हाँ, क्लास पहली बार किया है। आपका देखी तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं कर पाऊँ इस साल। अच्छा अच्छा, तो आप ग्रुप में पहले से थे, पर क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे थे, पर आज क्लास ज्वाइन कर किया रही है। थी, क्लास की अच्छा, थी मैंने, 3 ओ, क्लासेस की है। ओके 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 ओके, ठीक है। याद मैंने अभी शुरू किया है, याद करना शुरू। ओके, तो 3 पार्टियां आपकी हो चुकी है। हाँ, लोगस तो आता ही था और 2 किया। कौन सी पार्टी की है आपने याद? क्रियापथिक सूत्र, उसके बाद में सेकंड वाला कायुक सर, और उसके बाद लोगस। ओके और ठीक है। ज्ञान के अतिचार, ज्ञान के अतिचार। ज्ञान के टीचर हो गए हैं कंप्लीट। हाँ, ठीक है, सुनाइए, कोशिश। करिए करिए। अमल, अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना कर रही हूँ सरलता से, हृदय ग्रंथि विमोचन। सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया, सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया, अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया। कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कहीं, मध्य विराम लिया नहीं अरुघोष भी समुचित नहीं। योग विरहित पाठ में संचय अगर मैंने किया, संबंध मध्य यदि विराम जोड़ा में नहीं। संबंध यदि जोड़ा नहीं, योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, मध्य विराम लिया नहीं अर्थ, अरुघोष। अर्थ। अर्थ, 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 अर्थ समझे बिना ही बीच में कुछ जोड़ा नहीं, याद नहीं आ रही। तोड़ा उसके बाद में नहीं, है तोड़ा नहीं। ज्ञान, तोड़ा नहीं, ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया, ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया। अर्धोदिक संग्रहण, नहीं, संग्रहण संबोधि का विपरीत मति से जो किया, अकाले अकाले स्वाध्याय करके ज्ञान की आशातना, कर लिया स्वाध्याय, कर काल लिया में, काल में आलस किया पर हुआ कभी पश्चाताप ना। काल में आलस किया पर हुआ पश्चाताप न, कर कर लिया स्वाध्याय आधा चित्त अस्वाध्याय के, अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्याय के। ठीक जो है। मैं दिवसीय अय्यारों को ओके, आपने ये वाला लाइन बोला था, कम अधिक अक्षर कहे, बोला था आपने? शायद बोला होगा, शायद। ओके ओके, ठीक है। चलिए, फिर भी अच्छा एफर्ट था, अच्छे से याद हुआ है। आप जो बोल रहे हो कि आप 5 साल से कर रहे हो और आपका याद नहीं हो रहा है, प्रतिक्रमण। मैंने भावना में 5 साल से ही शुरू कर रखा है, आलस से कभी हुआ नहीं। आलस बहुत होता है, हर रोज रात को सोच के सोते कि कुछ कुछ याद करेंगे, लेकिन हो रहा नहीं। पर नहीं तो, मुझे लगता है आपके साथ क्लास में रहूंगी तो पक्का मैं इस साल कर ही लूंगी। तो थैंक यू वेरी मच।
इतना हम अप्रिशिएट करने के लिए। इस बार लेकिन इसके आपकी लिए मैं जो रिकॉर्डिंग्स भी है ना, मैं ना आज बोल रही हूँ कि मैंने थोड़ा याद किया, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे बात कर भी, मेरे को शर्म से बोल ही नहीं पा रही थी आपको कुछ भी, मैंने कुछ याद किया तब। आपकी रिकॉर्डिंग्स बहुत हेल्पफुल है। हम लोग जितना रॉन्ग बोलते हैं ना, मैं हमेशा क्या करती हूँ, रिकॉर्डिंग आपकी रख लेती हूँ, उसके बाद बोलने की कोशिश करती हूँ। हालांकि गलत हूँ अभी तक, पर आपकी रिकॉर्डिंग्स बहुत बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। ओके, ठीक है, और तो देखिए एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि है ना, क्या आप ये जो संस्कृत के वर्ड्स है, उनका भी क्या आपने एक्सप्लेनेशन दिया था क्या कभी? मतलब मैंने तो लास्ट 3 क्लास ज्वाइन की है, हाँ, पहले संस्कृत के जो हमारी वर्ड्स। पार्टियां हमारी सब हो चुकी हैं, तो उनका पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। और आई थिंक यूट्यूब पे है ना, प्रतिक्रमण की क्लास के रिकॉर्डिंग्स हैं, वो आप देख सकते हो। मैंने आज चैनल की लिंक डाली है, तो वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वहां पे सब दिखेंगे। तो उसमें आप देखना, एक तो द पावर ऑफ प्रतिक्रमण करके वर्कशॉप का डाला हुआ है, उस पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा पावर ऑफ प्रतिक्रमण वर्कशॉप। फिर उसमें प्रशिक्षण कार्यशाला ऐसे करके भी वर्कशॉप है। ये दोनों में ही पार्टियां भी एक्सप्लेन की हुई हैं और व्रत भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। अपनी क्लास के एक्सप्लेनेशन के रिकॉर्डिंग्स नहीं है, और वो दोनों क्लास में प्रतिक्रमण ही सिखाया हुआ है, और उसमें एक्सप्लेनेशन है विथ फोटोज, वर्ड्स का फोटो के साथ, पूरा पीपीटी के साथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हर वर्ड को समझाया हुआ है। तो आप दोनों में से कोई भी उसको ओपन करके देख सकोगे, तो उसमें आपको दिख जाएगा। और उसमें 1 2 3 ऐसे डे 1 डे 2 सेशन 1 सेशन 2 ऐसा डाला हुआ है। तो पहले पार्टियों से शुरुआत हुई है, फिर आगे जाके अतिचार, फिर व्रत आए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। उसमें आपको सब मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग्स क्लियर, पूरी क्लास जैसे अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग आती है, वैसे उनकी भी वो पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग है, स्टार्ट टू एंड तक क्या हुआ है वो सब आया हुआ है। और अभी धीरे धीरे करके मैं डाल भी रही हूँ पार्टियों का भी एक्सप्लेनेशन के साथ। मैंने एक इर्यापतिक सूत्र डाला है एक्सप्लेनेशन के साथ, बाकी के अभी धीरे धीरे डाल रही हूँ। बाकी के पहले उच्चारण डाल रही हूँ, क्योंकि लोगों को पहले उच्चारण सीखना है, उसके बाद अर्थ चाहिए। तो पहले उच्चारण का एक बार डालने में डाला है, अब अर्थ के भी एक एक पार्टी का वैसे आएगा, तो आप लोग उस पर भी जाके देख सकते हो, नहीं तो एक बार के लिए क्लासेस देख लोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, रेखा जी भोगर, एक आपका और सुन लेते हैं। जय जिनेन्द्र मैम। हाँ, जय जिनेन्द्र। रेखा जी, आप उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार सुनाइए। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 20 अतिचार। भोजन संबंधी 5 अतिचार। कर सचित आहार वर्जन भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुटली सहित मुख में लिया। बिन आपका पके मोबाइल का या कैमरा थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कीजिए। हाँ, ठीक है। बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिसमें अधिक है वे फ्रूट्स खाने में लिए। कर्मादान संबंधी 15 अतिचार। बना अंगारे रेखा किया जी, आरंभ। आप रेखा जी, आप शायद किताब का सहारा ले रहे हो, किताब से देख रहे हो? जी नहीं ओके, नहीं, मैं ये बोल रही थी कि मतलब किताब का सहारा मत लीजिए, आप पहले ट्राई नहीं कीजिए। नहीं, मतलब मैं एक बोलना चाह रही हूँ, सभी को बोलना चाह रही हूँ कि हाँ आपके हाँ सामने किताब पड़ी रहती है, पर एक बार उसका सहारा मत लीजिए और बोलिए, देखिए आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बगैर देखे बोल सकती हूँ। और फिर भी आपको हाँ नहीं आएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे आपको बोलेंगे तो आपको वो ज्यादा याद रहेगा। जरूर जरूर। नहीं, किताब से मैं देखने बिना के देखे बाद ही जितना, हाँ, किताब से देखने के बाद जितना याद नहीं रहेगा ना, उतना हम लोग बताएंगे तो याद रहेगा कि हाँ, यहाँ पे मैं अटकी थी और मुझे बताया गया था, तो हाँ आपको जल्दी याद आएगा। ठीक है, हाँ। मेरी कोई भी बात का आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं अरे नहीं मैम। जो मुझे लग रहा है मैं बोल देती हूँ, तो प्लीज उसके लिए मैं क्षमा नहीं याचना नहीं पहले ही कर मैम लेती हूँ एकदम सबसे। ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी टीचर मिलनी भी मुश्किल है। नहीं, ऐसे नहीं बोल रही, क्योंकि देखिए सब मतलब मुझे जितना पता है, बस सब नहीं, मतलब बिना देखे ही बोलने की कोशिश करते हैं, मिस्टेक होती है तो अटक जाते हैं। हाँ, नहीं तो वो अटक जाते हैं, तो वहां पे हम हेल्प कर रहे हैं आपकी, मैं करूंगी, हाँ अपने क्लास के भी स्टूडेंट्स आपको हेल्प करेंगे कि आप यहाँ पे नहीं बोले हो, हाँ आप यहाँ पे गलत बोले हो। पर आप कोशिश पहले ये कीजिए कि बगैर देखिए बोलिए, क्योंकि आपको याद हो जाता है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा सहारा लेते हैं कि बुक हमारे सामने रहे, तो हमें आदत पड़ जाती है बुक की सामने चाहिए। जैसे हमारे हाँ पहले
हमारी भक्तामर की क्लास जब शुरू हुई थी तो वहां पर एक भाई थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। अब वो पता नहीं याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है, पर उन्होंने बोला था कि मैं 25 साल से भक्तामर बोल रहा हूँ, डेली बोलता हूँ, हाँ, पर मैं बुक का सहारा हाँ, लेके ही बोलता हूँ। तो मैंने उनको बोला चलिए आज ट्राई कीजिए बगैर देखे आप बोलने का। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर भी मैंने उनको बोला चले आपको सबसे इजी वाला श्लोक पूछती हूँ। तो मैंने उनको 15 नंबर का श्लोक पूछा, पर वो बोलते हैं नहीं मैं चालू ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बुक हाथ में चाहिए। तो एक वो आदत हो जाती है, 25 सालों से कर रहे हैं फिर भी वो बगैर बुक का सहारा लेके नहीं बोल पा रहे थे। तो इसके लिए सही हमें बात ये करना है कि याद करने के लिए आप बुक का सहारा लो, फिर है ना आंख बंद करके वापस रिकॉल करो मुझे कितना याद है। फिर भी नहीं आए तब बुक खोलो, हमेशा हाथ में बुक लेके नहीं होना चाहिए। एक बार याद करने के बाद आप अटकते अटकते यस करो, अटकते अटकते बोलो, लेकिन आपके वो दिमाग को जब तक वैसी आदत नहीं पड़ेगी ना कि मुझे उसको लाना है, तब तक वो लाएगा नहीं। वो बोलेगा नहीं तू बुक ले ले हाथ में जल्दी से। हमारा ब्रेन है ना कैसे वो अपने को ढीला ही रखता है, हमें उसको स्ट्रॉन्ग सही करना पड़ता है अपनी कमांड में लेके कि नहीं मैं बगैर देखे बोलूंगी, मैं याद करूंगी, मुझे करना है। वरना हमें कमजोर करने में वो बहुत आगे रहता है। ठीक है, यस सॉरी। मैम। चलिए ना। नहीं नहीं मैम, हाँ हाँ, स्टार्टिंग से बोलूं मैम? नहीं नहीं, कर्मादान के शुरू कीजिए। हाँ, कर्मदान के 15 अतिचार। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, सकट बाटक स्फोटक कर्म का, सकट बाटक स्फोट कर्म का और हाथी दांत का, लाख रस विष केस वाणिज्य का जो बहुभात का, यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नल वनों में की अगर मैंने कथा, खेती हेतु सहद्र आदि का मैंने शोषण किया, जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया, जो मैं देवस्य उमर, अय्यारो हाँ। कहो तत्व इच्छा में दुखड़म। आपने है ना बीच में कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर दिए, तो वो ध्यान रखना है कि हम बार बार, अब जितनी बार आप रिवीजन करोगे जितनी बार आप बोलते जाओगे तो वो फिर परफेक्ट हो जाएगा, लाइन वैसी की वैसी आएगी। अभी जैसे प्रीति जी थे ना जिन्होंने बोला याद नहीं होता इतने टाइम से, नहीं सॉरी अमिता जी ना, हाँ अमिता जी। तो मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूंगी जो आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोगों को फिर उसके बाद लर्न करने में जो डिफिकल्टी होती है वो शायद आपको नहीं फेस हो, और आप हमेशा खुद को पॉजिटिव सजेशन दीजिए। देखिए हमको अगर कोई वस्तु याद नहीं होती है, हम कोई चीज रख कर भी भूल जाते हैं, या कभी कभी हम चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, कोई आंसर है हमें लर्न करना है, या कोई बातें भी हमें याद करनी है तो हमें याद नहीं होती है। पर अगर हमारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी ने हमें कुछ बुरी बात कही है, तो कैसे याद रह जाती है? जो भूलने वाले लोग हैं ना उनको भी अच्छे से याद रहती कि उसने मुझे उस समय पे उस जगह पर ऐसा बोला था। तो क्यों याद रहती है? क्योंकि उस बात को हम ध्यान से सुनते हैं कि उसने मुझे पॉइंट आउट किया था, और हम उस चीज को भूलने की कोशिश नहीं करते, बार बार याद करते हैं कि उसने मुझे ऐसे बोला था, उसने ऐसे मुझे बोला था। पर जब पढ़ने की बात आती है या अच्छी बातें आती है, तो अच्छी बातें हमें उतनी जल्दी याद नहीं रहती हैं और उतने लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती है। जैसे 20 साल पहले मैंने कुछ अच्छा अगर मेरे साथ हुआ था तो मैं शायद भूल जाऊंगी, पर 20 साल पहले अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो मैं उसे नहीं भूलती हूँ, पर उसी दिन की अच्छी बात मुझे याद नहीं रहती है। तो इसके लिए कहीं तो जिम्मेदार हम खुद हैं। तो कहाँ कहाँ हमारी मिस्टेक्स होती हैं कि हमें पढ़ने की बातें होती हैं वो याद नहीं रहती हैं, या अच्छी बातें याद नहीं रहती है। तो पहली बात ये होती है कि पढ़ाई की तरफ हमारा इंटरेस्ट कितना है। हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम देखा देखी शुरू कर लेते, उसने याद किया भक्तामर, उसने प्रतिक्रमण याद किया, उसको याद आता है तो मुझे भी याद करना है। अच्छी बात है, ये कंपटीशन रखनी फेयर कंपटीशन है, और अच्छी बात है हम लोगों को कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है। जैसे अगर आप समझिए रेखा जी हैं, उन्होंने 28 की, उनकी अनुमोदना हो रही थी, उनको मैं देखूंगी तो मुझे लगेगा ओ रेखा जी ने 28 की, तो 8 दिन तक ये भूखे रह सकते तो मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ? तो मैं भी ट्राई करूं। तो मैं ट्राई करती हूँ तो शायद पहली बार में मेरा तेला ही होगा या बेला ही होगा, या उपवास में ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, पर मैंने ट्राई किया, कहीं से तो शुरुआत तो की। तो वैसे ही जब हम दूसरों को देखते हैं कि उन्होंने कोई याद किया है तो हम भी याद करने की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छी बात है।
पर उसमें फिर हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती है, क्योंकि हमने देखा देखी की है। तो उसके लिए हमने देखा देखी करने के बाद भी हमें उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है कि नहीं, उन्होंने 28 की है, मुझे करनी है, तो क्यों करनी है 28? तो उसके पहले रीजन जान लीजिए कि तपस्या करने से क्या होता है। क्या सिर्फ भूखा रहना होता है तपस्या करना, या पढ़ना सिर्फ लर्न कर लेना उतना ही होता है? नहीं। तो तपस्या करने से क्या होता है कि मेरी कर्मों की निर्जरा होती है, मेरी इंद्रियों पे कंट्रोल होता है, और मैं खाने को छोड़ सकती हूँ, यानी मेरी त्याग शक्ति बढ़ती है। ये अगर आपको पता चलेगा तो आप अपने आप खाने पे कंट्रोल करोगे और आप तपस्या कर पाओगे। वैसे ही पढ़ाई करने से, आप प्रतिक्रमण सीख रहे हो, भक्तामर सीख रहे हो, तो यूज क्या है? बस इसके लिए कि मैं लोगों को बता सकूं मुझे भक्तामर आता है, मुझे प्रतिक्रमण आता है? नहीं, हमें भक्तामर या प्रतिक्रमण इसके लिए सीखना है कि भक्तामर जो है भगवान ऋषभ की स्तुति है, और हम जब तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, तीर्थंकरों के गुणों का वर्णन करते हैं, उनका हम गुणगान करते हैं, तो वैसे ही गुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं। प्लस हमारे कर्मों की निर्जरा होती है कि हम आत्मा से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा काम करें जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि हो, तो उससे हमारा धर्म होता है, और धर्म से हमारे कर्मों की निर्जरा होकर हमारे पुराने बंधे हुए कर्म भी कट सकते हैं और नए कर्म भी अच्छे वाले बंध सकते हैं। क्योंकि हम जब जब भी स्वाध्याय करेंगे तो हमारे भाव शुभ होंगे, हमारी प्रवृत्ति अच्छी होगी, हमारा मन अच्छे चिंतन में लगेगा, हमारी वाणी अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगी, और हमारी काया भी किसी सावध्य कार्य में नहीं लगी हुई रहेगी। तो इन सब का बेनिफिट हमें मिलेगा और कर्मों की निर्जरा होगी। अब दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपको याद नहीं हो रहा है, तो आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको याद नहीं हो रहा है। तो आप अर्थ को समझिए। कभी कभी आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी लर्न करना है, क्योंकि अर्थ समझाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, या वैसी सिचुएशंस नहीं हो रही है कि आप किसी से अर्थ समझ पा रहे हो। तो आप जब बिना समझे अर्थ समझे कोई चीज याद करते हो, तो उसको किसी चीज से रिलेट करके कीजिए, या उसको जिस तरह से आपको अर्थ समझ में आ रहा है वैसा उसको समझिए, उसको किसी चीज से रिलेट कीजिए। जैसे यहाँ पर अभी ज्ञान के अतिचार में एक लाइन है, योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं। तो योग यानी क्या होता है? मिलना, और संबंध यानी भी एक दूसरे के साथ संबंध होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध होता है, जैसे सुई और धागे का संबंध होता है। तो योग के साथ संबंध शब्द आएगा, हमें इस तरह से उसको रिलेट करना है। चौथी बात ये होती है कि आपको बार 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 याद करना पड़ेगा, और उसके लिए खुद को आपको डिटरमाइन रखना पड़ेगा कि कोई भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, मुझे याद करना है। अब मेरे साथ वाले हैं, उनका समझो 20 दिन में याद हो गया एक अतिचार, या 5 दिन में याद हो गया, किसी ने 1 दिन में याद कर लिया, पर मेरा नहीं हो रहा है, तो मैं और कोशिश करूंगी, कहीं तो मेरी कमी है अगर मेरा याद नहीं हो रहा है तो। बाकी अगर किसी एक का लर्न हो गया है तो मैं भी याद कर सकती हूँ। अगर एक इंसान वो कार्य कर सकता है तो हर व्यक्ति वो कार्य कर सकता है, बस हमारे एफर्ट्स कहीं ना कहीं पे कम पड़ जाते हैं। तो उन्होंने एफर्ट किया, तो मैं अगर एफर्ट कम डालूंगी तो मेरा नहीं होगा। तो मुझे अपनी कमियों को देखना है, हमें कमियां देखकर छोड़ना नहीं है कि मुझे नहीं करना है। उन कमियों को देखने के बाद हमें उसमें इम्प्रूव करना है कि अच्छा मेरा याद नहीं हुआ, तो क्यों याद नहीं हो रहा है? मैंने बहुत कम टाइम दिया, 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं, तो अब मुझे उसको टाइम ज्यादा देना है। अब टाइम ज्यादा देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं कैसे उसको टाइम ज्यादा दे सकती हूँ, किस तरह से मेरे बिजी शेड्यूल में से मैं उसके लिए टाइम एडजस्ट कर सकती हूँ, वो देखना है। प्लस आप देख सकते हो कि आपको दिन भर में कौन से टाइम पे अच्छे से याद होता है, किस समय पे आप फ्री होते हो, किस समय पे आपका माइंड जल्दी चीजों को ग्रास्प करता है। तो उन चीजों को भी आपको नोट करना है और उस समय पे याद करना है। जैसे अभी किसी किसी को क्या होता है, सुबह में जल्दी याद होता है, मॉर्निंग में उठ के याद करेंगे तब याद होगा। किसी को ऐसा होता है कि सामयिक करने से याद होता है, किसी को ऐसा होता है दोपहर में बैठ के याद करेंगे तब याद होता है, कोई तो रात को याद करेंगे तो होता है। तो वो अपना टाइम, अपना कन्वीनियंस आपको देखना है। प्लस याद हो जाए तो आपको 2 लाइन भी याद हो गई है, तो जब आप रात को सोते हो उस समय पे आप उन 2 लाइन्स को बार बार रिकॉल कीजिए। सोए हुए हो, नींद नहीं आती है, तब तक वही चितारिए, वही याद कीजिए। तो क्या होगा, आप सोते सोते उस बात को बोलते जा रहे हो और फिर आपको नींद आ जाती है, और आप सुबह उठ के देखोगे ना तो आपको वो लाइन्स बराबर आ रही होती है। तो आप रात को सोने से पहले एक बार जो भी पढ़ रहे थे वो पढ़ लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए। हाथ बुक पास में ही रखिए, अपने तकिए के बाजू में रख के रखिए, और उसको पढ़ते रहिए जब तक याद नहीं होता है। याद होने के बाद भी आंख बंद करके उसको रिवाइज कीजिए,
तो आपको सुबह में ऐसा लगेगा कि आपको पहले से ज्यादा बेटर आ रहा है। तो ये भी आप एक कोशिश कर सकते हो। उसके अलावा एक और कोशिश आप कर सकते हो कि जो आप याद करना चाह रहे हो उसको बड़े लेटर्स में लिख के आपके घर में आप जहां जहां पर भी घूमते हो वहां पे उसको लगा दो, चिपका दो। जैसे फ्रिज पे लगा दो, किचन में काम करते हो तो लगा दो, कबर्ड पे लगा दो, जहां पे भी आपके घर का स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेकोरेशन खराब नहीं हो। यानी आप टेप से लगाते हो तो वहां पे कोई निशान नहीं छूट जाए, ऐसी जगहों पे लगाइए। वरना बोलोगे कि रेखा ने बोला था इस तरह से लगाओ तो हमारा तो कलर उखड़ गया, इसका ये हो गया, तो वो मत कीजिएगा। वहां पे लगाइए, जैसे सनमाइका पे आप लगा देते हो, टेप तो खराब नहीं होता है। टाइल्स पे लगा दोगे पेपर को टेप से तो खराब नहीं होता है। तो ऐसी जगह ढूंढ के, फ्रिज के दरवाजे पे भी लगाओगे तो खराब नहीं होता है। तो ऐसी जगहों पर उस पेपर को चिपका दीजिए और आते जाते बार बार उसको देखिए। जहां पर आप अटकते हो वहां पे आपको दिख जाएगा कि ये शब्द मैं अटक रही हूँ। तो आपको वैसा भी आप एक वैसे भी ट्राई कर सकते हो। और इन सब के बावजूद भी अगर आपका नहीं होता है तो फिर समझिए कि आपका ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है। तो ज्ञानावरणीय कर्म का उदय जब होता है तो आपको साथ में अंतराय कर्म भी आड़े आता है, क्योंकि वह आपको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है कि आप वो काम नहीं कर पाओ, तो आपकी शक्ति को वो प्रकट नहीं होने देता है। तो वहां पर आपको क्या करना है कि बार बार कोशिश करते ही रहना है। जब तक नहीं हो तब तक छोड़ना नहीं। हमें जब तक नहीं हो, क्योंकि हम जब खाना बनाना भी सीखते हैं ना तो हमारी रोटी स्टार्टिंग में गोल नहीं बनती है, हमारी सब्जी का स्टार्टिंग में टेस्ट अच्छा नहीं आता है। लेकिन हम इतने सालों से बनाते आ रहे हैं तो आज हमारी रोटियां जैसी बनती हैं वो न्यू हमारी जैसे पहले बनती थी वैसी नहीं बनती है। अब हमारी रोटी बराबर गोल आती है। अब हम कोई भी काम करते हुए भी रोटी बनाते हैं तो भी हमारी रोटी को हमें देखना नहीं पड़ता गोल आ रही है कि नहीं आ रही है, वो अपने आप रोटी गोल आ जाती है। हम फोन पे बात करते करते सब्जी को छौंक लगाते हैं फिर भी कहीं कोई कम ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस हो गई है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनते जाओगे, और जितना जितना प्रयत्न करोगे उतना आपके कर्मों का क्षय भी होता जाएगा। तो वो ज्ञानावरणीय कर्म हो या अंतराय कर्म हो, आपका क्षय प्रशम होगा। आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हमने, मुझे लगता है हम सभी ने कुआं देखा हुआ है, और कुएं में से अब जब पानी निकालते हैं तो वो रस्सी बाल्टी से बंधी हुई रहती है। तो अगर हम उसको रस्सी को उस कुएं की दीवार से टच करके नहीं ले और खींच के ले तो बात अलग है। पर छोटे बच्चे या जो भी लोग हैं ना, खींच के ऐसे निकालते हैं, जो कुएं की साइड की जो दीवार होती है उसको टच करते हुए आती है। तो आप देखोगे वहां पर सालों की मेहनत के बाद सालों से वो रस्सी घिसती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब उस पत्थर पे भी उस रस्सी के निशान हो जाते हैं। तो वो क्यों पड़ते हैं, जबकि रस्सी में इतनी ताकत नहीं है कि वो पत्थर पर निशान बना सके। आप किसी नॉर्मल पत्थर के ऊपर नॉर्मल रस्सी को एक बार घिसिए, कभी निशान नहीं पड़ेगा। लेकिन आप रेगुलर 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 उस पर अगर करते जाओगे तो एक दिन उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाएंगे। तो हमें वो बार बार करने से वो उस पर निशान आते हैं। तो कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान है। तो बार बार अगर आप अभ्यास करोगे तो जो कहते हैं कि मुझे याद नहीं होता है, मेरी बुद्धि इतनी काम नहीं करती है, तो वो भी विद्वान बन सकते हैं। वाल्मीकि का एग्जाम्पल लीजिए। वाल्मीकि सबको लूटता था, चोरियां करता था। तो राम लक्ष्मण जब उससे मिले तो उसको कहा भाई तू चोरियां करता है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हें दे देंगे हमारे गहने दागिने, लेकिन तू ये जो काम कर रहा है वो बहुत बुरा है। तो बोलता है नहीं तो मेरे परिवार का भरण पोषण मैं कैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा कि तू ये बुरा काम करके क्यों कर रहा है, भरण पोषण तुझे करना है तो तुम्हें इससे जो पाप कर्म लगेंगे उसमें तुम्हारे परिवार वाले हिस्सा नहीं लेंगे। तो उसने कहा क्यों नहीं लेंगे, वो मेरे परिवार वाले, तो मैं जब अच्छा उनके साथ हो रहा है तो वो मैं बुराई में भी मेरा हिस्सा बांटेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाके अपने परिवार वालों से पूछ के आ जाओ कि ये मैं जो बुरा काम करके पैसा लाता हूँ उसे जो पाप बंधेंगे उसमें तुम लोग मेरा हिस्सा लोगे ना। तो उसने कहा कि आप बहुत होशियार हो, मुझे भेज रहे हो ताकि आप भाग जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम मुझे बांध के चले जाओ, तुम हम दोनों को बांध दो, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो उसने उनको रस्सी से बांध दिया और वो अपने घर गया। जाके उसके पापा मम्मी बाहर बैठे हुए तो उनसे पूछा कि पापा मैं ये जो बुरे काम करके पैसे लेके आता हूँ उसको तो आप उपयोग करते हो, और उससे जो मेरे खराब कर्म बंधते हैं तो उसमें आप हिस्सा लोगे ना। तो पापा मम्मी ने बोला हम क्यों लेंगे, तू बुरा काम करके लाता है पैसे, तू अगर अच्छा काम करके भी पैसा लाएगा तो हम तो वो पैसा यूज करेंगे, हम थोड़ी तुझे बोल रहे कि तू बुरा काम करके पैसा ला, तुझे तो पैसे कमा के लाने, अब तू बुरा काम करके ला रहा है तो हम तेरी बुराई में हिस्सा नहीं लेंगे। तो वो अपने पत्नी से पूछता है, अपने बच्चों से पूछता है, तो सभी उसको वही जवाब देते हैं। तो वो लौट के राम लक्ष्मण के पास आता है और उनको कहता है कि मेरे परिवार वाले तो हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम तुमसे वही तो कह रहे थे
कि तुम्हारी बुराई का जो पाप तुम्हें खुद को ही भोगना पड़ेगा और कोई उसमें हिस्सा ले ही नहीं सकता है। तो उसने कहा अब मैं क्या करूं? तो उसको कहा, लक्ष्मण ने कहा कि तुम राम राम का नाम लो। तो उसकी जीभ ऐसी हो गई थी कि वो राम राम का नाम भी नहीं ले पा रहा है। जो पापी दुष्ट लोग होते हैं ना, वो भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। जो अभवी जीव होते हैं वो भी धर्म की क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो उनको बार बार मेहनत करनी पड़ती है। तो वाल्मीकि से जब कहा गया तो राम राम नाम लो, तो वो राम राम बोल ही नहीं पा रहा था। तो लक्ष्मण ने कहा एक काम कर, तुम मरा मरा बोल। तो उसने मरा मरा बोला और मरा मरा बोलते बोलते भी राम राम बोल के हो गया। और एक टाइम ऐसा आया कि वाल्मीकि संतों में आ गए, डाकू से संत बन गए और उन्होंने रामायण लिखी। ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म की। जबकि हम तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखी है ऐसा भी कहा जाता है, पर वाल्मीकि ने भी रामायण लिखी थी ऐसे कहा जाता है। तो बार बार प्रयत्न करने से हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो हमें बार बार प्रयत्न करना ही है। जब हमारे घर में कोई काम नहीं होता है तो हम उसको बार बार करते हैं। जैसे अगर मुझे पता चले कि बेसन की चक्की बनानी है और मुझे शौक है खाने का, तो मैं उसको बार बार ट्राई करती हूँ। पहले बिगड़ती है, एक बार उसकी चाशनी बिगड़ेगी, एक बार उसका टेस्ट बिगड़ेगा, एक बार अच्छे से नहीं सीखेगी, लेकिन एक टाइम आता है कि मैं बेसन की चक्की अच्छे से बना लेती हूँ। और बनाने आने के बाद भी बिगड़ जाती है बेसन की चक्की। बहुत लोगों को बनानी आती है उसके बाद भी बिगड़ जाती है। सब्जियां भी हम डेली बनाते हैं, फिर भी एक दिन हमारी गट्टे की सब्जी अच्छी बनती है, दूसरे दिन उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो कभी कभी ये चेंजेस भी आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो याद करते समय भी हमारे साथ ऐसी बातें हो सकती है कि कभी हमारी याद जल्दी हो जाएगा, कभी लेट हो जाएगा, पर हमें अपना मोरल डाउन नहीं करना है और याद करना छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ याद करते हो, यानी याद करना भी आपका स्वाध्याय का एक प्रकार है। तो स्वाध्याय जो है वो तपस्या के अंतर्गत आता है। तो तपस्या सिर्फ खाने पीना नहीं खाना उसमें ही नहीं होती है, खाना कम खाने में भी होती है, स्वाध्याय करने में भी होती है, ध्यान करने में भी होती है, सेवा करने में भी होती है। हम प्रायश्चित्त करते हैं कि हमने कोई बात गलत कह दी है, कुछ गलत हो गया, तो उसका प्रायश्चित्त भी अगर करें तो वो भी हमारी तपस्या का एक प्रकार है। तपस्या के 12 भेद हैं, जो निर्जरा के 12 भेद है वो तपस्या के 12 भेद है। तो हमें हर तरह से तपस्या हो सकती है हमारी, बस हमें अपने प्रयत्न को करते रहना है और हमें छोड़ना नहीं है। तो आज के लिए आई थिंक इतना लेक्चर काफी है। अब हम हमारी क्लास की ओर बढ़ेंगे। हमने 12 ही व्रत के अतिचार देख लिए हैं, संलेखना के अतिचार देख लिए हैं। तो अब हम बढ़ेंगे व्रत की ओर। निर्मला जी, हाँ जी, निर्मला जी आपने याद हाँ, नहीं हाँ। किए क्या अतिचार? बहुत दिनों के बाद क्लास ज्वाइन नहीं, की है नहीं, आपने। मेरे तो क्या हो रहा है अभी, ये 2 महीने से मेरा हो ही नहीं रहा है। आप मतलब ज्वाइन इधर नहीं कर रहे हो आना ना क्लास, आप क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हो इसके लिए। क्लास ही नहीं हो रही है। कभी मेरे बेटे की क्लास होती है तो कभी मुझे हॉस्पिटल जाना होता है, तो ऐसे हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखिए आपका अंतराय कर्म आड़े आ रहा है, तो आप हाँ, क्लास की हाँ, हाँ। रिकॉर्डिंग देखिए, आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगी। जहां कहीं पर भी आप अटक रहे हो एक बार हाँ, कॉल हाँ। कीजिए, आपको मैं मोटिवेट करने का काम कर सकती हूँ, एनकरेज करूंगी। ओके। आप नहीं नहीं, नहीं, छोड़ो अभी इस, हाँ नहीं नहीं छोड़ो, छोड़ूंगी, मुझे करना है ना। हाँ बस आप नहीं हाँ, छोड़ो, इसका मैं ध्यान रखूंगी। तो जहां कहीं पर भी आपको हाँ। लग रहा है कि मैं अटक रही हूँ तो कॉल कर लीजिए, हम्म, क्लास की रिकॉर्डिंग हम्म, देख लीजिए, ग्रुप में मैसेज देख लीजिए, मुझे कॉल करके हाँ, सुनाइए। अभी मैं आप लोगों हाँ। के ओरल्स का भी टाइम एक दे दूंगी ग्रुप में, तो उस समय पे आप कोई भी फोन करके मुझे ओरल्स दे सकते हो, तो आपको फिर वो ओके। कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हम लर्न कर रहे हैं। खाली ज्ञान के अत्याचार हुआ है खाली, और कुछ नहीं हुआ आगे मेरा। चलिए सुनाइए। ये हमारे मतलब सबसे पहले वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने भक्तामर भी याद किया है, और प्रतिक्रमण की क्लास भी इन लोगों की रिक्वेस्ट से ही मैंने ये स्टार्ट की थी। तो पाटियां वाटियां तो इन्होंने इनका सब अर्थ समझा के हो गया था। उसके बाद फिर हमने ये ग्रुप में सभी ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट किया था। तो भक्तामर की क्लास शुरू हुई, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला था कि लोग बहुत जुड़े थे। तो फिर हमने प्रतिक्रमण की क्लास का भी लिंक सबको शेयर किया था। तो फिर इतने मेंबर्स तो ग्रुप में बहुत सारे हैं, पर क्लास अभी भी सिर्फ 24 लोगों ने ही ज्वाइन की है, तो क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है। पर ठीक है, मेरे ग्रुप तो में इसी मेंबर्स कारण नहीं हो पाई। आपका मेरे नहीं, यही। बहुतों का नहीं हो रहा है। ग्रुप में हाँ, मेंबर्स है हाँ, ना 180 है एक ग्रुप हाँ। में, दो ग्रुप देखा, बने अपने देखा। प्रतिक्रमण के। पहले तो अपने प्रतिक्रमण का ग्रुप एक ही था और उसमें मेंबर्स भी हम लोग कितने, शायद 12 या हाँ, 15 ही थे। अभी तो ग्रुप में हाँ, मेंबर 185 है और एक ग्रुप में शायद 100 के आसपास मेंबर्स हैं, यानी 250 मेंबर हाँ। हैं। पर अब पता नहीं 250 मेंबर लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मुझे पता नहीं है। और क्लास अभी तो जितने अटेंड कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है, क्योंकि अतिचार तक पहुंच गए हैं लोग। कोई 5-6 भी कर पाए पर कर रहे हैं। तो क्लास में जुड़ते हो तो बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलता है कि मुझे याद करना है। और अभी किसी किसी को ऐसे लगता होगा कि क्लास अटेंड करना शायद टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा तो हम ऐसे ही लर्न कर ले, तो वो भी वैसे भी लर्न कर लेते हैं,
हो जाता है, सबका अपना अपना है थिंकिंग लर्न करने का। ठीक है, बोलिए निर्मला जी। आप म्यूट हो। हाँ, एक हाँ मिनट। बोलिए। हाँ, अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना कर रही हूँ सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया, अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया। मध्य विराम, कम अधिक। हाँ, कम अधिक अक्षर पढ़े, कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कहीं। मध्य विराम लिया नहीं अरुघोष भी समुचित नहीं। योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं। और अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कहीं। बरोबर ना? बराबर है। हाँ। ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया, संग्रहण संबोध का उसमें अगर विपरीत। हाँ, भूल गए, बहुत दिन हो गए ना। हाँ ठीक। संग्रहण संबोध कर विपरीत मति से जो किया, अकाले स्वाध्याय कर की, अकाले स्वाध्याय कर की ज्ञान की आशातना। काल में आलस किया पर हुआ पश्चाताप न। कर लिया स्वाध्याय का दाचित अस्वाध्यायी के, अरु कभी स्वाध्याय कर, अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्यायी के। ओके जो मैं ठीक है। यार ओम आराम। ज्ञान के 14 अतिचार को लर्न करने के लिए आप एक और बात ध्यान में रख सकते हो कि इसमें 14 लाइंस है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए 14 लाइंस है, और पहली जो 8 लाइंस हैं उनमें ये बताया है कि मैंने कहीं आगे पीछे नहीं कर दिया है, मिश्रण नहीं किया है। तो 8 लाइंस के बाद आपको 9वीं लाइन जो याद रखनी है वो ज्ञान, यानी मैंने किसी को अच्छे तरह से नहीं, मैंने जो याद किया है। तो पहले 8 लाइंस हो जाती हैं, यानी तोड़ा नहीं याद है तो उसके बाद याद है हाँ मैंने किसी को ज्ञान अच्छे ढंग से नहीं दिया, तो ज्ञान अच्छे ढंग से। फिर उसके बाद स्वाध्याय करने की बात आती है। तो इस तरह से आप अगर मतलब एक सीक्वेंस बना लेते हो कि पहले इस तरह की बात आती है फिर ये बात आती है, तो आपको तुरंत याद आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा पहले, हाँ, भक्तामर किया वैसे ही करना पड़ेगा, लिख लिख के ही। अभी पहले कैसे ही किया था ना, एक एक पद्य का मैंने अच्छा आपने लिख के मतलब याद किया था। मतलब हाँ, बुक तो किचन में नहीं ले जा सकते ना, उधर चिपका दिया था पेपर में ऐसे। बस वही है, ऐसे, सबसे बेस्ट है। हाँ, श्लोक याद करने होते हैं ना तब यही करना होता हाँ, है, आपको लिख के ऐसे इधर ही, उधर लगा देना है। ऐसे ही याद किया तभी। अभी कौन सा भी पद्य पूछ लो बीच में से भी तो कहीं भी मैं से भी बोल आ दूंगी। जाता है, बराबर है, वो हाँ, सबसे बेस्ट है। श्लोक क्या होते हैं ना, छोटे हाँ, छोटे ही होते हैं, तो हम लिख के रख सकते हैं कहीं पर भी, इधर लगा दिया उधर लगा दिया। हाँ, तो हाँ, वैसे चिट्स बना वही, के रख लो, वो चिपकाने वाली स्टिक्स हाँ, आती है, पेपर्स, वो वही, कहीं पर भी चिपका सकते हो। तो उससे आपको क्या है हाँ, ना, आप जहां पर भी अटकते हो ना आपकी नजर के सामने दिखता है। बुक लेने के लिए दौड़ना नहीं पड़ता है आपको, घर में जहां कहीं क्योंकि भी लिखा हो बुक तो बार बार खोल नहीं सकते ना। खोल नहीं सकते। अभी जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, हमारे हाथ गंदे हैं, उस समय हाँ, पे हम कुछ बोल रहे हैं तो फिर हाँ, बुक नहीं ले सकते, तो सामने लिखा हुआ है तो वही हमें तो, दिखाई देता है। हाँ, तो इसलिए तो बोल रही हूँ। वो सबसे बेस्ट तरीका मैंने बता दिया है क्लास में, वो भी सबको कि आप उस तरीके से हाँ, भी याद कर सकते हो। और देखिए ये सामने एग्जाम्पल है कि इन्होंने याद किया है, मैंने जो बताया था ट्रिक उन्होंने यूज किया है। हाँ, तो ये सबसे इजी ट्रिक है, सभी उस तरह से यूज करके उसको लर्न कर सकते हो। तो आज हम शुरू करेंगे, व्रत से शुरुआत करेंगे। अतिचार में जैसे ज्ञान के अतिचार जो 14 अतिचार है, और उपभोग परिभोग परिमाण के व्रत है, वो व्रत के अतिचार है, वो सबसे बड़े हैं। उनमें लाइंस जो है इसमें 12 है, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार में और ज्ञान के अतिचार में। पर व्रतों में, सभी व्रतों में लगभग 6 लाइंस 8 लाइंस ऐसी ही मिलेंगी आपको। व्रत में 4 लाइंस वाले कम ही मिलेंगे आपको, है वैसे लेकिन बड़ी ही है। तो व्रत याद करते समय आपको बहुत केयरफुल रहना है और अपने एफर्ट्स को ज्यादा डालना पड़ेगा। इसके लिए पहले अतिचार करके फ्री हो जाओ, या फिर व्रत के साथ साथ अतिचार भी करते जाओ। जो पीछे छूटे हैं उनके लिए मैं बात बोल रही हूँ
क्योंकि जिनका याद हो गया उनके लिए डिफिकल्टी नहीं आएगी, वो बढ़ जाएंगे आगे और उनका प्रतिक्रमण भी याद हो जाएगा। लेकिन जो पीछे छूट गया ना, उनका मोरल डाउन हो जाएगा और वो ऐसे बोलेंगे नहीं नहीं मेरे तो भी अतिचार भी नहीं हुए, मेरी पार्टियां भी नहीं हुई है, तो मैं व्रत कहाँ से करूंगी। तो इसके लिए अपने मोरल को डाउन मत करना, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना और याद करते रहना। टाइम लगेगा, चलेगा, क्लास खत्म होने के बाद भी आप लोग लर्न करके सुना सकते हो, बाद में भी आप कर सकते हो। प्रतिक्रमण में जो ये संशोधन हुआ है, तो पहले संशोधन आचार्य श्री तुलसी ने किया था, जहां पर व्रत और अतिचार हमारे हिंदी में कर दिए गए थे और पार्टियां एज इट इज रखी गई थी। और अब संशोधन आचार्य श्री महाश्रमण जी ने किया है, तो जिसमें व्रत और अतिचारों को और भी डिटेल में कर दिया है। तो ये जो रत्नत्रय, अब हम देखेंगे रत्नत्रय से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब चौथे आवश्यक में हम व्रत और अतिचार का उच्चारण करते हैं तो उस समय पे शुरुआत रत्नत्रय से होती है। और यहाँ पर हम अतिचार, व्रत और अतिचार सब प्रकट में बोल के उच्चारण करते हैं। जब हम पहले आवश्यक में अतिचारों का ध्यान करते हैं तो उस समय पे हम जो अतिचार बोलते हैं उनका हमें मन ही मन उच्चारण करना है, वो हमें प्रकट में बोल के नहीं करना है। तो यहाँ पे हम प्रकट में बोल के करते हैं। क्या डिफरेंस है? वहां पर हम मन में बोल के करते हैं और यहाँ पे बोल के करते हैं। तो वहां पर हम मन में बोल के करते हैं, मतलब हम खुद उन अतिचारों को, हमारे दोषों को देखते हैं और उनके लिए तत्समीक्षा में दुक्कड़म लेते हैं। और यहाँ पर हमारे व्रत, मैंने क्या व्रत लिए हैं और उनमें क्या अतिचार दोष लगे हो सकते हैं, और उनकी आलोचना में गुरु के समक्ष करती हूँ। तो पहले आवश्यक में हम खुद स्वयं की आत्मालोचना करते हैं और चौथे आवश्यक में हम गुरु के सामने हमारे व्रत और दोषों का निवेदन करके उनके लिए हम आलोचना लेते हैं। तो रत्नत्रय से शुरुआत करेंगे। जिनको पुराने व्रत और अतिचार याद है उनको रत्नत्रय ऑलरेडी आता है, तो भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि नए भी हैं जो प्रतिक्रमण ही पूरा नए सिरे से लर्न कर रहे हैं। तो इसका उच्चारण देखेंगे। साधना रत्नत्रयी की विनय नत हो मैं करूं, साधना रत्नत्रयी की विनय नत हो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरुं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरुं, ज्ञान दर्शन चरण की पावन त्रिवेणी में नहा, ज्ञान दर्शन चरण। तो हम जब साधु साध्वियों के भी वंदना करते हैं तो रत्नत्रयी यानी उनके ज्ञान, दर्शन और चारित्र को हम वंदना करते हैं। तो हम यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मैं भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र की साधना करूंगी, पर हमारी साधना जो होगी वो पूर्ण रूपेण उनकी तरह नहीं होगी। फिर भी ज्ञान, दर्शन और चारित्र की हम आराधना करेंगे, तो उसमें हमारा जो मन, वचन और काया, ये तीनों ही एक लय में आ जाएं, एक ही प्रवाह में बहें और हमारे भाव भी पूरी तरह से उसमें लीन हो जाए। इसीलिए हम प्रतिक्रमण करते समय भी हमारे भावों को उसमें लीन कर लें। तो ये जो ज्ञान, दर्शन और चरण की जो पावन त्रिवेणी है, त्रिवेणी का अर्थ होता है जहाँ पर तीन चीजों का संगम होता है या तीन नदियों का जहाँ पे संगम होता है उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीनों का संगम हो रहा है, इसलिए इसे त्रिवेणी कहा है। तो ऐसी त्रिवेणी में मैं नहाऊं। तो जैसे वैदिक संस्कृति में मान्यता है, सनातन धर्म में मान्यता है कि त्रिवेणी का जहाँ पे संगम होता है वहां पे जाकर हम नहाते हैं तो हमारे पाप कर्म धुल जाते हैं, हम प्योर हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। तो हम भी इस त्रिवेणी में, ज्ञान, दर्शन, चरण की त्रिवेणी में नहाकर खुद को पावन करने जा रहे हैं। हम अरहंत भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि मैं निर्मल बन जाऊं, ये मेरा स्वप्न है, ये मेरे मन में पहले से इच्छा थी कि मैं निर्मल बनूं, मैं पावन बनूं, इसीलिए मैं प्रतिक्रमण करने के लिए तैयार हुआ हूं और मैं इस ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी त्रिवेणी की या रत्नत्रयी की आराधना कर रही हूँ। मुझे सम्यक ज्ञान है और दर्शन भी है मेरे पास। दर्शन यानी सम्यक्त्व होता है, जहाँ पर वस्तु जो जैसी है उसको वैसा ही उस रूप में देखना। जब हमें वस्तु का रूप सही रूप में समझ में आ जाता है, उसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद हमें ज्ञान होता है और दर्शन के बाद ही ज्ञान होता है। और ज्ञान होने के बाद हमें किस वस्तु या किस क्रिया का आचरण करना चाहिए, किस क्रिया का आचरण नहीं करना चाहिए, कौन सी क्रिया हमारे लिए लाभदायी है और कौन सी क्रिया हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है,
ये हमें ज्ञान के बाद ही विवेक होता है। तो हम ज्ञान करने के बाद आचरण में लाते हैं उन क्रियाओं को जो हमारी आत्मा के लिए अच्छी होती है, हमारी आत्मा को प्योर करने में हेल्पफुल होती है। तो ऐसा जो आचरण का सुमन है मेरी हृदय वनिका में खिले, यानी मेरे हृदय में उस आचरण के प्रति आस्था जागे और मैं वैसा आचरण कर पाऊं। जैसे हमको पता है रात्रि भोजन करना अच्छी बात है, पर हम रात्रि भोजन नहीं कर पाते, तो हमारी अब तक उसमें श्रद्धा नहीं हुई है, इसलिए हमारा आचरण नहीं हो रहा है। अगर हमें पता है जमीकंद नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम जमीकंद के त्याग नहीं कर रहे हैं, तो हमारी श्रद्धा जब तक उतनी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हम त्याग नहीं कर पाएंगे। तो जितना जितना हम समझने के बाद त्याग करेंगे उतना आचरण में आता जाएगा। तो एक बार एक वापस उच्चारण देख लेते हैं। साधना रत्न त्रयी की विनय नत हो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरूं, ज्ञान दर्शन चरण की पावन त्रिवेणी में नहा, देव मैं निर्मल बनूं यह स्वप्न मानस में रहा, प्राप्त सम्यक ज्ञान मुझको और दर्शन भी मिला, आचरण का सुमन सुंदर हृदय वनिका में खिला। जैसा हमने देखा था कि जो श्रावक के अतिचार है उसमें हमने अतिचारों का भी किया था, तो ज्ञान के, दर्शन के, चारित्र के और फिर संदेखना के, तो ज्ञान दर्शन चारित्र रत्नत्रयी के अंतर्गत ही आते। इसके लिए यहाँ पर शुरुआत में पहले रत्नत्रयी लिया है। अब हम शुरुआत करेंगे ज्ञान से। तो ज्ञान का जो व्रत है, प्रत्येक व्रत में आपको ध्यान रखना है हर व्रत के ऊपर एक प्राकृत की लाइन लिखी हुई है, उस प्राकृत की लाइन को भी हमें समझना है और उसका बोलना होता है। जब भी आपको कोई व्रत बोलना है तो उसमें पहले आपको ये लाइन बोल के ये लाइंस बोलनी होती है, उसके बाद अतिचार का पाठ आता है। अगर पूरा व्रत बोलने के लिए कहा जाता है तो पहले अनुव्रत का पाठ, उसके बाद अतिचार का पाठ आता है। तो ये जो ऊपर की लाइन है उसमें एकदम शॉर्ट में जो व्रत है उसके बारे में बता दिया गया है। तो ज्ञान के व्रत की हम लाइन देखेंगे। आगमे तिविहे पन्नत्ते तम जहा, सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे, आगमे तिविहे पन्नत्ते तम जहा, सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे। अरहतों के अनुभवों का आगमों में सार है, अरहतों के अनुभवों का आगमों में सार है, वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है, वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है। सूत्र आगम अर्थ आगम तदुभयागम रम्य है, सूत्र आगम अर्थ आगम तदुभयागम रम्य है, विविध नय की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है, विविध नय की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है। आगमे तिविहे पन्नत्ते तम जहा, सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे। अरहतों के अनुभवों का आगमों में सार है, वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है। सूत्र आगम अर्थ आगम तदुभयागम रम्य है, विविध नय की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अर्थ समझेंगे कि आगम तिविहे पन्नत्ते यानी आगम 3 प्रकार का कहा गया है। तम जहा यानी कहा गया है, यहाँ पर आगमों के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन से 3 प्रकार हैं? सूत्रागम, अर्थागम और तदुभयागम। सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे। तो सूत्रागम यानी क्या होता है, जो मूल पाठ होता है या जो शब्द होते हैं सूत्र रूप में जो पाठ होता है उसे सूत्रागम कहा जाता है। अर्थागम यानी जहां पर उन सूत्रों का अर्थ बताया जाता है वे अर्थ रूप में आगम होते हैं। और तदुभयागम यानी शब्द और अर्थ ये दोनों ही जहां पर होते हैं वे आगम यानी तदुभयागम होते हैं। तदुभय यानी दोनों ही, उभय दोनों, उभय का अर्थ होता है दोनों, शब्द और अर्थ दोनों ही आ जाते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आगम 3 प्रकार का कहा गया है, सूत्रागम, अर्थागम और तदुभयागम। तो यहाँ पर हम आगे यही इसी को वापस और डिटेल किया गया कि अरहतों ने जो अनुभव किया, अरहंत यानी तीर्थंकर, जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है उनके बाद वो जो देखते हैं वो बोलते हैं, प्रवचन देते हैं और वो आगमों में लिख लिया जाता है और उनके अनुभवों का ही आगम बना है।
तो आगम में उनका जो अनुभव है, उन्होंने जो चीजों को सामने देखा, उसका सार भरा पड़ा है, और उन्हीं आगमों को बेस बनाकर मैं साधना कर रही हूँ। मेरी साधना का प्राण जो है वो आगम है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो आगमों में, जैसा कहा है, आगमों में अगर भगवान ने आज्ञा दी है तो हम वो कार्य करते हैं, अगर नहीं दी है तो वो कार्य करना अधर्म होता है, धर्म नहीं होता है। 3 प्रकार के आगम है, सूत्र आगम, अर्थ आगम, तदुभय आगम। इनमें बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, और अलग अलग दृष्टियों से उनको देखने से वह ज्ञान जो है मेरे लिए भी सहज, सरल और सुगम्य हो जाता है। तो एक बार वापस उच्चारण देखेंगे। आगमे तिविहे पन्नत्ते तम जहाँ सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे। अर्हतों के अनुभवों का आगमों में सार है, वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है। सूत्र आगम, अर्थ आगम, तदुभयागम रम्य है, विविध नय की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है। आगे है दर्शन सम्यक्त्व। दर्शन सम्यक्त्व, दर्शन यानी देखना होता है, ज्ञान यानी जानना होता है। ठीक है, तो दर्शन यानी देखना, जैसे दृष्टि, मैंने दर्शन किए तो गुरुदेव के दर्शन किए तो मैंने गुरुदेव को देखा। तो यहाँ पर दर्शन और सम्यक्त्व साथ में आया है। तो देखना, किसको देखना? तो जो वस्तु जैसी है, जिसके लिए जो भगवान ने कहा है उसको वैसा समझना कि आत्मा है, कर्म है, पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, आत्मा कर्मों से बंधती है, आत्मा कर्मों से मुक्त हो सकती है, दुख मुक्ति है, दुख मुक्ति के उपाय हैं, दुख सुख भी मिलता है। तो ये सब जानना यानी दर्शन सम्यक्त्व होता है। तो जब हम ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद हम दर्शन सम्यक्त्व लेते हैं, यानी हम तत्वों को जानते हैं, 6 द्रव्यों को जानते हैं। इसके पद का उच्चारण करेंगे। अर्हंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जीर्ण पन्नत्तम तत्तम ईय सम्मत्तम महे गह्यम मये गह्यम। अर्हंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जीर्ण पन्नत्तम तत्तम ईय सम्मत्तम मये गह्यम। देव मेरे दिव्य अर्हन श्रेष्ठ सारे लोक में, साधना धन साधु मेरे सुगुरु पथ आलोक में। देव मेरे दिव्य अर्हन श्रेष्ठ सारे लोक में, साधना धन साधु मेरे सुगुरु पथ आलोक में। धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है, आत्मनिष्ठा मय अमल सम्यक्त्व मुझको इष्ट है। धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है, आत्मनिष्ठा मय अमल सम्यक्त्व मुझको इष्ट है। अर्हंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जीर्ण पन्नत्तम तत्तम ईय सम्मत्तम मये गह्यम। देव मेरे दिव्य अर्हन श्रेष्ठ सारे लोक में, साधना धन साधु मेरे सुगुरु पथ आलोक में। धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है, आत्मनिष्ठा मय अमल सम्यक्त्व मुझको इष्ट है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अरहंत मेरे देव हैं, मैंने अरहंतों को मेरे देव के रूप में मान लिया है। यावत जीवन तक जो सुसाधु है, जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं और जो तीर्थंकर की वाणी पर श्रद्धा रखते हैं, वैसे सुसाधु यानी जो आगमों में बताया गया है उस प्रकार से 5 महाव्रतों का पालन करने वाले साधु मेरे गुरु है। जीर्ण पन्नत्तम तत्तम यानी जिन अरिहंत भगवान ने जो तत्व बताए हैं, जिन तत्वों का प्रज्ञापन किया है, प्रज्ञप्त किया है, बताया है, वे तत्व मैंने धर्म के रूप में स्वीकार किए हैं। ये सम्मत्तम मये गह्यम, तो ऐसा सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है। तो ये जो शब्दावली है, अरहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो, ये आप रात को सोते समय भी बोलोगे तो भी आपकी सम्यक्त्व जो है वो सुरक्षित रहती है। तो इस प्रकार का सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है कि जिसमें मैंने अरहंतों को मेरे देव माना है, सुसाधु को मैंने गुरु माना है,
और जिन प्रज्ञप्त तत्व को मैंने धर्म के रूप में स्वीकार किया है, तो ऐसा सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है। तो आगे क्या लिखा है इसमें कि सेम वही है कि मेरे देव जो हैं वो अरहन हैं, जो सारे लोक में श्रेष्ठ है। यानी तीनों लोकों में अगर हम देखें तो अरहन तो से श्रेष्ठ पुरुष कोई भी नहीं है। तो वैसे श्रेष्ठ पुरुष को मैंने अपने देव के रूप में स्वीकार किया है। और जिनका धन साधना है, वैसे सुगुरु, वैसे साधु मेरे गुरु हैं, और उनकी जो साधना है उसकी वजह से वो मेरा भी पथ आलोकित करेंगे, मेरे भी पथ में प्रकाशित करेंगे, मुझे भी साधना का मार्ग बताएंगे कि किस तरह से मोक्ष की तरफ मुझे जाना है। और वह धर्म जो केवलियों ने बताया है वही साधना पथ है, और वही मुझे उपादेय है, यानी मुझे ग्रहण करना है। इस प्रकार का अमल, यानी जिसमें कोई भी प्रकार का मैल नहीं है, ऐसा सम्यक्त्व मैंने स्वीकार किया है या मुझको स्वीकार करना है। तो ये मेरी आत्मा में निष्ठा जगाएगा, मेरी आत्मा को स्ट्रांग बनाएगा, मेरी आत्मा को मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। तो वापस एक बार उच्चारण देखते हैं। अरहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जीर्णपन्नत्तम तत्तम ईय सम्मत्तम मये गह्यम। देव मेरे दिव्य अरहन श्रेष्ठ सारे लोक में, साधनाधन साधु मेरे सुगुरु पथ आलोक में। धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है, आत्मनिष्ठा मय अमल सम्यक्त्व मुझको इष्ट है। उसके बाद सम्यक्त्व हमने ग्रहण कर ली, तो सम्यक्त्व व्यवहार में कैसे होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि मुझ में सम्यक्त्व आई है या नहीं आई है, या सामने वाले व्यक्ति में सम्यक्त्व है या नहीं है। तो निश्चित रूप से तो केवल ज्ञानी बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति में सम्यक्त्व है या नहीं है, या हम में भी सम्यक्त्व है या नहीं है। पर व्यवहार में सम्यक्त्व है या नहीं, इसको हम जान सकते हैं। तो उसके लिए 5 लक्षण बताए गए हैं। वे 5 लक्षण कौन से हैं वो इस पद्य में बताए गए हैं। क्षम, संवेग, 5 लक्षणों के नाम है क्षम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। क्षम यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों से शांति मिलना, उनको शांत करना, वो होते हैं, वो है शम। संवेग यानी मुक्त होने की तीव्र अभिलाषा, मोक्ष की अभिलाषा रखना कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। और उसके बाद है निर्वेद यानी संसार से विरति, यानी हम संसार में रहते हुए संसार के कार्य करते हैं पर उनसे हमें आसक्त नहीं होना है, अनासक्त भाव से हमें कार्य करने हैं, तो वो है निर्वेद। अनुकंपा यानी जीवों के प्रति दया के भाव हमारे मन में आए, हम किसी भी जीव को सताए नहीं, कष्ट नहीं पहुंचाए, और ये सोचे इसमें भी मेरी तरह आत्मा है, इसे भी मेरी तरह चेतना है, इसको भी मेरी तरह दर्द होता है। मैं जिस प्रकार से सुख की इच्छा करती हूँ वैसे सभी जीव सुख की इच्छा करते हैं। मैं जिस प्रकार से मरना नहीं चाहती हूँ तो सभी जीव मरना नहीं चाहते हैं। जैसे मुझे दुख अच्छा नहीं लगता है वैसा उन्हें भी दुख अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार की अनुकंपा, करुणा, दया हमारे मन में आए तो अनुकंपा ये एक लक्षण सम्यक्त्व का हमारे अंदर आ जाता है। उसके बाद है आस्तिक्य। तो आस्तिक्य किसमें होना चाहिए? तो आत्मा त्रैकालिक है, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। कर्म होते हैं, कर्मों का बंधन होता है, पुनर्जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है। आत्मा कर्मों से बंधती है, कर्म बंधन होते हैं तो उनसे मुक्त भी हुआ जा सकता है। यानी बंधन के उपाय हैं तो मुक्त होने के भी उपाय हैं। इस प्रकार के तत्वों में श्रद्धा रखना यानी आस्तिक्य होता है। तो ये सम्यक्त्व के 5 लक्षण हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं कि मेरे सारे आवेग शांत हो जाए। आवेग कषायों से आते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ से, तो सारे आवेग मेरे शांत हो जाए, मेरे मन में शांति रहे, मेरे हृदय में मुक्त होने की प्रेरणा हमेशा बनी रहे। मैं कुछ भी कार्य करूं, भले ही मैं गृहस्थ में हूं फिर भी मेरी मुक्त होने की प्रेरणा हृदय में रहे। मेरे वृत्ति में वैराग्य रहे, यानी मैंने भले ही दीक्षा स्वीकार नहीं की है, मैंने 5 महाव्रत स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मेरे वृत्ति में, मेरे हर कार्यों में वैराग्य झलके। यानी मैं किसी भी वस्तु का उपभोग करूं तो वहां मेरा वैराग्य हो, मेरा कंट्रोल हो, संयम हो। खाने पीने की वस्तुओं में संयम हो, बोलने में संयम हो, चलने में संयम हो। तो मैं गृहस्थ में रहते हुए भी वैराग्य का आचरण कर सकती हूँ। मेरे अंतर्भाव में करुणा हो और इन सभी पे मेरी अटल आस्था हो। जिन भगवान ने जो तत्व बताए हैं उन पे मेरी अटल आस्था हो, तो ये सम्यक्त्व के लक्षण हैं।
सम्यक्त्व के लक्षण है 5: शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य। अब सम्यक्त्व आ गया, सम्यक्त्व के लक्षण भी हमने पहचान लिए। अब इस सम्यक्त्व को हम और कैसे पुष्ट करें या इसको और कैसे अच्छा बनाएं, तो उसके लिए भी 5 भूषण बताए गए हैं। जैसे स्त्रियां अपने आप को सजाने के लिए आभूषण, ज्वेलरी का प्रयोग करती हैं, या हम घर को भी सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए अलग अलग डेकोरेटिव वस्तुएं रखते हैं, तो वैसे ही सम्यक्त्व को भी सजाने के लिए, उसको और पुष्ट करने के लिए 5 आभूषण यानी भूषण बताए गए हैं। वे 5 भूषण कौन से हैं? स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, कौशल और तीर्थ सेवा। या फिर ऑर्डर ले सकते हो, स्थैर्य, भक्ति, प्रभावना, कौशल, तीर्थ सेवा। तो स्थैर्य का अर्थ क्या है? कि स्थिरता रहे, तो लक्ष्य में स्थिरता हो। कौन सा लक्ष्य है? तो हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष प्राप्त करना। बाकी सब लक्ष्य तो छोटे लक्ष्य है, जैसे मैं सीए पास हो जाऊं, मेरे बेटे की शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाए, उसकी शादी हो जाए, मेरा मकान हो जाए, मेरी खुद की दुकान हो जाए, मेरा गांव में खुद का मकान हो जाए, मेरी करोड़ों की संपत्ति हो जाए, मैं धनवान बन जाऊं। ये सब छोटे छोटे लक्ष्य हैं। ये हम संसार में रहते हुए इस तरह के लक्ष्य हो सकते हैं। या फिर मैं प्रतिक्रमण सीख जाऊं, मैं भक्तामर सीख लूं, मैं उपासक बन जाऊं, मैं ज्ञानशाला में सेवाएं देनी शुरू कर दूं, मैं महिला मंडल के अध्यक्ष बन जाऊं। इस प्रकार के जो हम लक्ष्य रख सकते हैं, वे लक्ष्य मोक्ष से भी नीचे के लक्ष्य हैं। तो हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। तो मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, इसमें मेरी जो भावना है वो निरंतर बनी रहे। भक्ति करना यानी जैन शासन की भक्ति करना, जैन शासन के साधु साध्वियों की सेवा करना, उनके प्रति बहुमान करना, उनका आदर करना, जैन शासन का आदर करना, जैन शासन में जो बातें बताई गई हैं उनके आदर करना। जैसे जैन शासन में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के बारे में बताया गया है, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत के बारे में बताया गया है। तो उनकी भक्ति करना, उनके प्रति रिस्पेक्ट रखना, सम्मान देना, आदर करना, ये होता है आभूषण भक्ति। उसके बाद है प्रभावना। प्रभावना करना यानी क्या करना? तो धर्म शासन का प्रभाव बढ़ाना। एक प्रभावना वो भी होती है कि जहां पर आप कोई भी धार्मिक कार्य करने जाते हो, उसके बाद आपको 5 रुपया, 10 रुपया या कोई वस्तु गिफ्ट दी जाती है, वो भी प्रभावना कही जाती है, जो स्थानकवासी संप्रदाय के अंतर्गत मान्य है। मंदिर मूर्ति पूजक संप्रदाय के अंतर्गत भी मान्य है, पर तेरापंथी संप्रदाय के अंतर्गत ये मान्य नहीं है कि आप सामायिक करते हो, उसके बाद आपको 10 रुपया कोई देता है, तो उस तरह की प्रभावना नहीं लेनी है। क्या हम अपनी सामायिक बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे हैं। क्या हम अपनी माला किसी को बेच रहे हैं या अपनी तपस्या किसी को बेच रहे हैं? तो इस तरह की प्रभावना तेरापंथी संप्रदाय के अंतर्गत मान्य नहीं है। यहाँ पर प्रभावना यानी धर्म शासन का प्रभाव बढ़ाना, यानी हम जहाँ कहीं भी जाएं तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि कोई भी ये नहीं कहे कि देखो तेरापंथी व्यक्ति को मैंने ये करते हुए देखा था। तेरापंथी व्यक्ति भी जैसे कोई नॉनवेज खा ले, या फिर कहीं पर मार पीट कर ले, कहीं पर झगड़ा कर ले, कलह कर ले, या धर्म के बारे में उल्टी पुल्टी बात कर ले, तो इस तरह की हमें बातें नहीं करनी है। हमें धर्म शासन का गौरव बढ़ाना है। हमारे धर्म शासन में जो तत्व बताए गए हैं, उन तत्वों को हमें लोगों में फैलाना है और अपने धर्म का प्रभाव बढ़ाना है। तो ये प्रभावना हमें निस्वार्थ भाव से करनी है। किसी प्रकार का हमारा स्वार्थ उसमें नहीं हो कि मेरा नाम हो, मेरे परिवार का नाम हो, या ये करने से मेरे लौकिक कार्यों में कहीं मुझे ये प्राप्ति हो जाए कि मेरा घर लेके हो जाए, या मेरे बेटे की सगाई हो जाए, या इस तरह का कोई हमारा उसके पीछे उद्देश्य नहीं हो। या फिर मैं इस तरह का करूंगी तो लोग मुझे दानी कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें कहेंगे कि ये कितना कार्य करता है। तो इस तरह के भी हमारा कोई भी स्वार्थ इसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए। सहज रूप में अगर कोई कार्य हो जाता है आपके इस तरह से प्रभावना करने से, तो वो अलग बात है, पर हमें उसके भीतर स्वार्थ नहीं आने देना है। उसके बाद आता है कौशल, यानी जैन तत्व ज्ञान का हमें पूरा नॉलेज करना है, जिज्ञासा करनी है। जब भी हम सीखते हैं, समझते हैं, तो हमें क्वेश्चन करने हैं, पूछना है, परिवर्तन करना है और तत्व ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करना है। उसमें कौशल प्राप्त करना है, और फिर हमें कौशल प्राप्त हो जाए तत्व ज्ञान का, उसके बाद हम दूसरों को भी उस तत्व ज्ञान को सिखा सकते हैं, उनको भी तत्व सीखने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद 5वां तत्व है, 5वां भूषण है संघ सेवा। तो संघ की सेवा करना, यानी श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी, इनकी सेवा करना, उनको किस तरह से समाधि रहे उस प्रकार से उनकी हेल्प करना, साधु साध्वियों को गोचरी में सहयोग देना, उनको अगर किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो वो उपलब्ध करवाना, उनकी रास्ते की सेवा करना,
उनके अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनके लिए डॉक्टर्स की अरेंजमेंट करना, दवाई आदि उनको लाके देना, उनके कपड़े की व्यवस्था करना, उनको रहने के लिए मकान दिलवाना, पाट बाजू जो भी वस्तुएं चाहिए होती है, गोचरी में उनको सहयोग करना, कहाँ पे गोचरी ले जा सकते हैं तो उनकी रास्ते की सेवा करना, ये सभी संघ की सेवा होती है। तो साधु और श्रावक की सेविका, साध्वियों की सेवा करनी है। अब श्रावक और श्राविका की सेवा कैसी करनी है? तो श्रावक और श्राविका को भी धर्म में स्थिर रहने में हेल्प करना है। अगर कोई तेरापंथी भाई और किसी संप्रदाय की तरफ झुक रहा है तो उसको तत्व बता के वापस संयम में स्थिर करना है। अगर उसको कहीं पर धर्म करने में डिफिकल्टी आ रही है, धर्म से उसकी श्रद्धा डिग रही है, तो उसको भी हम हेल्प कर सकते हैं। और लौकिक रूप में भी अगर किसी श्रावक को हम हेल्प कर पाए तो हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे सधर्मिक है, वो हमारे धर्म से रिलेटेड है, और अगर उनको कहीं इकोनॉमिकली पैसे से लेकर कई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं उनके बच्चों की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनको हेल्प कर दे तो शायद उनको समाधि आ जाए, उनके चित्त को समाधि प्राप्त हो जाए और वो अपना धर्म का कार्य भी अच्छे से कर पाए। तो हमें ऐसी भी हेल्प लौकिक समझकर, लौकिक धर्म है हमारा, तो लोकोत्तर धर्म में नहीं गिना जाता है, पर अपने साधर्मिक बंधुओं को, बहनों को भी हमें हेल्प करनी चाहिए। मंडल में हमें अपना सहयोग देना चाहिए, ज्ञानशालाओं में सहयोग दीजिए, उपासिका उपासक श्रेणी में आप जाइए और अपने आसपास के लोगों को भी आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपको जो वस्तुएं आती हैं उनको भी सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम संघ की सेवा कर सकते हैं। तो ये सम्यक्त्व के 5 भूषण हैं। नाम एक बार वापस देख लेते हैं, स्थैर्य, भक्ति, प्रभावना, कौशल और तीर्थ सेवा। उसके बाद है दर्शन के अतिचार। तो चौथा जो आवश्यक है उसमें पहले व्रत का उच्चारण होता है, उसके बाद अतिचार का उच्चारण होता है। पर हमने अब दर्शन के अतिचार पहले देख लिए, तो अब हम नहीं देख रहे हैं। अब हम चलेंगे 12 व्रत और अतिचार की तरफ। तो वो हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैंने टाइम देखा ही नहीं, 3:45 बज गए, अभी घड़ी की तरफ नजर गई। तो लक्षण, हाँ सम्यक्त्व के लक्षण, हाँ देखे ना हमने, शम, संवेग, हाँ निर्वेद, हाँ अनुकंपा, आस्तिक्य। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। इन 5 में से कोई एक लक्षण भी किसी व्यक्ति में पाया जाता है तो भी वो सम्यक भी होता है। 5 लक्षण भी हो सकते हैं। तो जितना ज्यादा लक्षण होंगे उतना वो ज्यादा सम्यक्त्व की और उसका सम्यक्त्व पुष्ट होता जा रहा है, और उतना उतना क्षयोपशम होता जाता है कर्मों का। और अगर किसी में एक लक्षण पाया जाएगा तो उसमें सम्यक्त्व है, पर उसकी मात्रा कम हो सकती है, उसका तत्व पे सब पे ज्यादा श्रद्धा नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। भूषण भी हम एक नहीं 5 भी उपयोग कर सकते हैं। एक भी हो सकता है भूषण, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो आज हमने देखा है ज्ञान, रत्नत्रय, ज्ञान, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व के लक्षण, सम्यक्त्व के भूषण। तो उमर हम आज की क्लास हम यहीं पे संपन्न करते हैं। आंटी जी, हाँ ये 25 बोल का आपको आपके पास होगा तो भेजना ना मुझे, वो अर्थ सहित। क्या 25 बोल का? हाँ हाँ, 25 बोल का अर्थ सहित नहीं है, सिर्फ एक गुणस्थान का है। नहीं पहले बोल से नहीं है, पहले बोल से नहीं किया है अभी तक, गुणस्थान का डाला हुआ है मैंने। और बाकी 24वां बोल डाला हुआ है, लर्न कैसे करना है। उपयोग 12 का डाला हुआ है यूट्यूब लिंक पे। बाकी अब धीरे धीरे डालूंगी 25 बोल का भी, पर टाइम लगेगा उसमें शायद थोड़ा। ठीक है, और ये अतिचार एक साथ डाले हुए यूट्यूब लिंक पे, आप लोग उसका देख के भी रिवीजन कर सकते हो, उसके साथ साथ भी बोल सकते हो, चालू करके छोड़ दो और साथ साथ में बोलते जाओ। जिनका याद है तो वो रिवीजन कर पाएंगे। तो हम क्लास का संपन्न करते हैं, मंगल पाठ सुन लेते हैं। हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहे, अपने आप को मंगलमय अनुभूति करते हुए पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल भावना। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। उमर हम एक और बात बताना चाहूंगी, आप जब भी लर्न करना शुरू करते हो उसके पहले दीर्घ श्वास
लेके भी कर सकते हो, लर्न करना शुरू कर सकते हो। अनुलोम विलोम ये भी आप 5 बार करके फिर लर्न करना शुरू करोगे तो भी आपको जल्दी से लर्न हो सकेगा। आपके बच्चों को भी आप ये टेक्निक्स बता सकते हो जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी हेल्प मिलेगी। जब भी पढ़ने बैठे उसके पहले 4 या 5 दीर्घ श्वास ले ले, 4 या 5 अनुलोम विलोम करके फिर पढ़ने बैठे तो कंसंट्रेशन भी अच्छा रहेगा। साथ ही महाप्राण ध्वनि भी कर सकते हैं बच्चे भी, आप भी महाप्राण ध्वनि करोगे तो उससे भी आपकी मेमोरी शार्प होगी और आपको जल्दी से चीजें लर्न होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी के प्रति मंगल कामना। ओम अरहं कृतज्ञोस्मि। Thank you, Aunty. कृतज्ञोस्मि।